दोस्तों हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप आस्था या अंधविश्वास इन दोनों के बीच में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तय आप ही करिएगा कि क्या आस्था है या अंधविश्वास। हम लोग यहाँ पर एक पंडित जी से बात करेंगे। यहाँ पे बालाजी का दरबार लगता है, ये तिरुवा जगह है और ये विधई पुरवा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, आगे देखिए पंडित जी से कोई बात करते हैं। ठीक। चलाते हैं जो स्थान है बहुत सिद्ध स्थान है। इस स्थान के बारे में खुद ही बताएंगे। जी सर। जी सर। जय श्री राम। इस स्थान की जो सिद्धि है जी मिली, जी लोगों का कैसे मतलब दुख कैसे दूर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से प्रभु के आशीर्वाद से आप चाहे उसे सिद्धि कह लीजिए, चाहे आशीर्वाद। मुझे तो कोई इस प्रकार से कुछ भी नहीं पता है कैसे प्रभु क्या करते हैं, वो प्रभु की इच्छा। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, कैसे वो संकट हर लेते हैं, कैसे संकटों को बुला करके यहाँ दंड देते हैं, मुझे खुद नहीं पता रहता। महाराज जी लेकिन उनका आशीर्वाद इतना है कि अगर जिसको भर नजर मैं देख दूं, कैसा भी संकट हो, कितना भी पुराना हो, 20 साल का, जो कई दरबारों में जा चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, वो यहाँ आकर के 2 बार या 3 बार में बिल्कुल 100% ठीक हुए। अच्छा महाराज जी, जैसे हम आए हैं, जी हमारे जी साथ ये मित्र जी हैं, जी हम लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे समस्या जो भी होता है मैं कुछ नहीं बताता, बस आप आना है प्रभु के चरणों में, जो श्रद्धा अनुसार अपनी अर्जी लगाना, उस अर्जी में अपने मन में प्रभु से बोलना होता है और प्रभु मेरे माध्यम से पर्चे में सब कुछ लिख देते हैं, या हम कुछ चीजें ऐसी मुखार बिंदु से बोल देते हैं, पर्चे में भी लिख देते हैं, ऐसे भी अवगत करा देते हैं कि बेटा आपको ये समस्या है। अच्छा पंडित जी, जी यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जी जो उनको समस्या तो है, जी पूरा घर उनसे परेशान है, जी लेकिन वो आ नहीं सकता, हाँ आ ही नहीं रहा है। जी मतलब जी वो कोई शक्ति उसको रोक रही है, बुरी शक्ति जी बड़ी रोक बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए फिर क्या इलाज? उसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। विधेयी पुरवा वाले महावीर बजरंगबली बाबा के नाम से एक अर्जी लगाएं अपने घर बैठे। वो नहीं लगाएंगे? अरे उनके घर का कोई भी सदस्य लगाए, XYZ कोई भी लगा सकता है। ठीक, आप अर्जी लगाइए, इनके नाम का दीपक जलाइए, सिर्फ विधेयी पुरवा वाले महावीर बजरंगबली बाबा के नाम से आप दीपक जलाइए। तीसरे दिन वो खुद कहेगा ये धाम कहाँ है, मुझे लेके चलो। अरे वाह। ये तो सारा प्रैक्टिकल देख लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। और मैं कोई टंट घंट नहीं बताता हूँ, बस ये बताता हूँ कि प्रभु के शरण में रहिए, वही हनुमान चालीसा, वही बजरंग बाण, वही हनुमान अष्टक, वही राम स्तुति, कोई नई हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वही घी का दीपक, उनके शरण में सिर्फ एक बार उनके नाम का दीपक जला दीजिए आप, बस अपने आप सब कुछ होता है। ये केवल शनिवार के ही दिन आना होता है? नहीं नहीं, पूजा पाठ तो रोज होती है, लेकिन प्रभु की कृपा से शनिवार को मैं समय देता हूँ, शनिवार और रविवार को। मतलब आपका आशीर्वाद लेना है अगर लोगों को तो वो मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, ठीक है, बाबा का आशीर्वाद लेना है। बाबा का दरबार 24 घंटे खुला है। के माध्यम से, हाँ, माध्यम के लिए हम शनिवार को अवेलेबल रहेंगे जी। तो अच्छा महाराज, एक मिनट, महाराज जी से मैं ये बात करना चाह रहा था, जैसे कि आजकल बहुत चलन में, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं जी जी बाबा बागेश्वर धाम। जी 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 तो बागेश्वर धाम और आपके इस धाम में, ये भी हमारे लिए एक तरीके से धाम ही है। जी 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 हाँ बस यहाँ पब्लिक कम आ रही है, अब थोड़ा और बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रचलित होंगे, जी जी प्रचार होंगे, लोगों जी को फायदा होगा, जी जी तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बिल्कुल आते ही जाए। जी जी। तो बागेश्वर धाम में और आपके इस धाम में कोई अंतर हो सकता है? कोई 1% अंतर नहीं है, वही अंजनी सुत, पवन पुत्र, रामदूत हनुमान जी अलग अलग अपने स्वरूप में, अपने भक्तों के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार विराजमान है। मैं ये समझ लूं कि जैसे कि बागेश्वर धाम में जी जी धीरेन्द्र शास्त्री जी 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 पूरा वो करते हैं, जी जी जी। प्रसारित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं करते हैं, उनके प्रभु के कहने मतलब के जो पूज्य शायद सन्यासी बाबा शायद हैं, उनका आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ नहीं है, वो प्रभु की कृपा है, उन सिर्फ माध्यम है धीरेन्द्र शास्त्री। वही कृपा मेरे पास है, मेरे पास व्यक्तिगत कुछ नहीं है,
प्रभु की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित होता है। हाँ। व्यक्तिगत मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा से ये सब लोग यहाँ आए। मतलब जितनी कृपा बागेश्वर धाम में बरसती है उतनी ही कृपा हर जगह नहीं है, हर जगह पर प्रभु स्वरूप वही है। स्वरूप है। बात ये है मानने वाले कितने लोग हैं। अच्छा, जैसे कि वो जी। बताते हैं बिना कुछ पूछे, जी जी। जैसे हम लोग तो आए। वही तो हमने भी कहा, अच्छा, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, आज तक मैं किसी का नाम तक नहीं पूछता हूँ, कहाँ से आए, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं चलानी है। आप समस्या से आए हैं, बस प्रभु के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए, प्रभु मेरे माध्यम से 99 नहीं 105% सही निकलता है और उनको रास्ता बताते, बेटा बस इतना करना है आप और ठीक हो रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अर्जी लगाने की बहुत सरल प्रक्रिया, जैसे कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। जी जी वो घर में है जी जी या यहाँ पर है, कहीं पर भी जी है, जी। हाँ, बहुत सरल तरीका क्या है अर्जी लगाने? बिल्कुल सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है, मात्र 181 रुपए आप लीजिए। एक छोटा सा नारियल ले लीजिएगा, सूखा नारियल, और उसमें मौली से अपना बंधन करके और अपने हिसाब से जो भी समस्या हो उसमें अपने बोल दीजिएगा। एक साधारण तरीका बता रहे, तरीके तो बहुत हैं, हाँ सब लोग कर सकें। बस उसमें अगर करके और तिलक लगा करके, वैसे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, बहुत विधान है, बिल्कुल सादा तरीके तिलक लगा करके और बस प्रभु विधेयी प्रवाले महावीर बजरंगबली बाबा के नाम से अपनी जो भी मन्नत है या जो भी अर्जी है वो बोल दीजिएगा, वहीं रख दीजिएगा, उनके नाम का दीपक जला दीजिए, तुरंत यहाँ से सेना जाना शुरू हो जाएगी। वहां घर बैठे कहीं भी आप आह्वान कर दीजिएगा, सेना जाने तीसरे दिन अपने आप वो व्यक्ति जिस पे समस्याएं हैं अगले शनिवार को यहाँ आएगा ही। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि अर्जी किस तरीके से लगानी है, गुरुजी ने बताया, बहुत सरल तरीका है। जो भी समस्या है आप खुद ब खुद तीसरे या चौथे दिन आप आ ही जाएंगे, बिल्कुल मतलब शनिवार के दिन आप आ आ ही जाएंगे।